हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज के वीडियो में हम कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री की एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने रिसेंटली अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी अनाउंस किया है और साथ ही में इन्होंने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने की भी अनाउंसमेंट की है। तो अगर हम इस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इस इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। क्योंकि अगर कोविड-19 से पहले बात करें तो जहाँ कोविड-19 से पहले सिर्फ 4 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स थे, वहीं आज की डेट में बढ़ के जो है 15 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब लोगों के बीच में डीमैट अकाउंट खुलाने को लेके काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को लेके काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी है, लोग इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये जो कंपनी है, जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, तो इस समय काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। तो अगर इस सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में अब देखें तो पिछले सिर्फ 1 महीने में आपको, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रहा है डीमैट अकाउंट ओपनिंग में। पिछले 1 महीने में ही सिर्फ 43 लाख अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं। तो इस सेक्टर की अगर बात करें तो इस सेक्टर की कुछ कंपनीज़ की अगर देखें तो एंजल वन है, आनंद राठी है, नुवामा है, और जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो है मोतीलाल ओसवाल, जो सेक्टर लीडर भी है। तो इन सभी कंपनीज़ में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। तो जब कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट अनाउंस किया था तो उस टाइम जैसे मार्केट करेक्शन जोन में चल रहा था लास्ट वीक, लेकिन फिर भी इस कंपनी में 5% का अपसाइड मूवमेंट इसके शेयर प्राइस में देखने को मिला। तो आज की वीडियो में हम इसके कॉर्पोरेट एक्शन की, मतलब जो बोनस कंपनी दे रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, उसकी बात करेंगे और क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट कैसे आए हैं वो हम देखेंगे। और साथ ही में फर्दर इस कंपनी में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर है तो क्या करना है, नहीं है तो क्या करना है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बोनस की बात करें तो यहाँ पर कंपनी 1:3 रेशो से बोनस दे रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। मीन्स 1 पे 3 शेयर्स जो है वो एडिशनल शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। तो बोनस शेयर्स कंपनी कब देती है? तो बोनस शेयर्स कंपनी को जब कोई प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है, तो ऐसे कंडीशन में कंपनी डिविडेंड ना देके या कैश फॉर्म में रिवॉर्ड ना देके बोनस के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देती है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ जो मेरे पेज पे मेरे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी और साथ में आई बटन में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको डिटेल में समझ सकते हैं। तो 1:3 के रेशो में कंपनी बोनस दे रही है। मतलब एक शेयर, अगर किसी शेयर होल्डर के पास 1 है तो उसको 1 पे 3 और एडिशनल शेयर्स मिल जाएंगे। इसके साथ ही ये जो शेयर्स है वो 25 जून तक जो है उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये इनके बोनस की डिटेल है। अगर क्वार्टर 4 की रिज़ल्ट की बात करें तो क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट जो है इनका बहुत ही बढ़िया आया है, जहाँ पे इस बताया कि इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो अब तक का हाईएस्ट एवर आया है। तो अगर इनके हम परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 315% का रिटर्न बना के दिया है। लास्ट ईयर आप देखेंगे तो ये स्टॉक सिर्फ 600 के आसपास ट्रेड कर रहा था और अभी ये अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है। 2400 के आसपास ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। सिर्फ पिछले 6 महीने में बात करें तो लास्ट 6 मंथ्स में ही 160% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और पिछले 4 महीने में ही इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा दोगुना बना के भी दिखाया है। तो इनका अब जैसे मैंने आपको बताया 52 वीक्स का अगर हाई की बात करें तो फिलहाल जो है कंपनी अपने ऑलमोस्ट 52 वीक्स के ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। क्वार्टरली रिजल्ट आप यहाँ से इनका देखेंगे तो क्वार्टर रिजल्ट में आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखेगा, जहाँ पे कंपनी की सेल्स जो है वो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेम क्वार्टर में काफ़ी अच्छी इसमें इंक्रीज़ होता हुआ हमको दिखेगा। जहाँ पे मार्च 23 में इनका जो सेल्स था, जो रेवेन्यू था वो 1027 का था, जो इस बार बढ़ के 2141 का हो गया है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, जहाँ पे 4 टाइम से इनका जो नेट प्रॉफिट है वो ग्रो हुआ है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट 165 करोड़ का था, जो इस बार बढ़ के 725 करोड़ का हो गया है। मीन्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके नेट प्रॉफिट में 4 टाइम से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। तो इनका क्वार्टर 4 का रिजल्ट है वो काफ़ी बढ़िया आया है। साथ ही में इन्होंने बोनस की भी अनाउंसमेंट की है। तो जब ये न्यूज़ आई थी उस टाइम मार्केट करेक्शन मोड में चल रहा था, लेकिन फिर भी मोतीलाल ओसवाल के शेयर्स में अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी। 5% का अपसाइड मूवमेंट वहाँ पर देखने को मिला था। अगर इनके ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट ईयर इनका जो नेट प्रॉफिट था, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, वो 935 करोड़ का था, जो फिलहाल बढ़ के 2446 करोड़
के आसपास हो गया है। तो काफ़ी बढ़िया कंपनी ने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। ऑलमोस्ट ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इनकी प्रॉफिट जो है अब तक की आउटस्टैंडिंग सबसे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पे कंपनी अभी परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनका ROE लास्ट 1 ईयर में 35% से ग्रो हुआ है। वहीं CAGR की बात करें तो लास्ट ईयर में पिछले एक साल में इनका CAGR 303% से ग्रो हुआ है। इनकी सेल्स ग्रोथ जो है ट्रेलिंग 12 मंथ में 69% से है और इनकी प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो ट्रेलिंग 12 मंथ में 162% की यहाँ से देखी जा रही है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी जो है परफॉर्म करके दिखा रही है। सेक्टर लीडर भी है और ये जो सेक्टर जिस सेक्टर से बिलोंग कर रही है, इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा फिलहाल बूम देखने को मिल रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि कंपनी जो है वो ब्रोकरेज फर्म का भी काम करती है और साथ में एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भी काम करती है। म्यूचुअल फंड वगैरह को लेके लोगों के बीच में जो इंटरेस्ट आया है, जिस तरीके से लोग आजकल म्यूचुअल फंड ओपन करा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसी कंपनीज़ में जो है काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। तो ये सभी डिटेल्स की बात है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है या नहीं है तो इसमें क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो ये स्टॉक है, जैसा मैंने आपको बताया था, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये 2600 के आसपास ये गया था जब इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। फिलहाल ये 2400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये 52 वीक्स का लो देखे तो 500 के आसपास ये 52 वीक्स लो पे गया था। तो काफ़ी अच्छा इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और लास्ट ईयर बताया मैंने आपको 600 पे ये स्टॉक पहुँच गया था और अभी आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। तो अब अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश बाई करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो बाई ऑन डिप्स की एडवाइस है। जब ये स्टॉक थोड़ा भी नीचे आता है और फिर नीचे से ऊपर चढ़ना शुरू करता है तो उस मोमेंट पे आप इसको धीरे धीरे स्लोली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। और जो आप इसमें टारगेट फॉलो कर सकते हैं, तो ऊपर ये स्टॉक जो है ये 2510 तक का लेवल टच कर सकता है। वहाँ से ये स्टॉक 2700 तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस अगर आप इसमें लगाना चाहते हैं तो नीचे ये स्टॉक 2365 से लेके 2165 तक नीचे आ सकता है। तो ये लेवल्स आप फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी एनालिसिस के बेसिस पर है। आप भी अच्छे से समझ के अपनी एनालिसिस लगा के ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करें। अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं कि कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे शेयर्स को रीड किया जाता है, तो उसके लिए आप शेयर मार्केट क्लासेस कर सकते हैं, तो जिसकी डिटेल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और अगर आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहते हैं या कुछ आपको नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। डेली के अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आज का डिटेल वीडियो था मोतीलाल ओसवाल के ऊपर, जो बोनस शेयर अनाउंस करने वाली है, जिसने बोनस शेयर अनाउंस किया है। और 25 जून तक जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।